अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें ऐसा बोला है कि लेट पी एक्स बी द पावर सेट ऑफ सेट एक्स, यानी कि हमारे जो सेट एक्स है उसका पावर सेट कौन सा है, हमारा मेन सेट पी ऑफ एक्स। डिफाइन प्लस इनटू ये क्या है हमारा डैश कॉम्प्लीमेंट वाला ऑन इट एज फॉलोज। हम उसे कैसे दिखा सकते हैं तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बुलियन अलजेब्रा को नोटिफिकेशन में लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुलियन अलजेब्रा में होता क्या है, हम लोगों ने देखा है डेफिनेशन में सेट, और सेट हमारा यहाँ पे क्या है तो कि पी ऑफ एक्स, फिर क्या होता है प्लस, फिर इनटू, फिर डैश, फिर होता है 0 एंड 1। बट यहाँ पे हमारे पास गाइस सेट्स अवेलेबल है, तो सेट में जो हम लोग 0 दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं, 5 करके। क्लियर। और यहाँ पे हमारा जो एक्स सेट है उन सबका पावर सेट पी ऑफ एक्स है, तो जो हमारा 1 है उसको हम लोग दिखाएंगे एज अ एक्स। तो ये कैसा हो जाएगा 0 और 1 की जगह पे 5 एंड एक्स। अब हमें बुलियन अलजेब्रा के डेफिनेशन में ये भी बोला गया था कि हमारे पांचों के पांचों लॉ, जो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और फिर कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी के लिए लॉ थे, ये पांचों के पांचों अगर होल्ड होते हैं तो ही ये बुलियन अलजेब्रा है। क्लियर। तो अब इसे हमें प्रूव करना है कि ये बुलियन अलजेब्रा है, तो कौन से मेथड से होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे सेट दिए हैं, इसीलिए हम यूज करेंगे ए बी ऐसे लेटर। क्लियर। नॉर्मली जब भी हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तब हम लोग 2 एलिमेंट्स को ही सिलेक्ट करेंगे। तो ए एंड बी के लिए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करता है प्लस, ए प्लस बी गाइस कैसे होता है तो कि ए यूनियन बी होता है। क्लियर। फिर प्लस हम लोग अप्लाई करते हैं इनटू, ए इंटू बी गाइस कैसे होता है तो कि ए इंटरसेक्ट बी ऐसे होता है। क्लियर। फिर अप्लाई करते हैं डैश। अब ए डैश देखो हम लोग फाइंड कैसे करते हैं गाइस तो कि 1 माइनस ए, बट यहाँ पे हम लोगों ने 1 क्या सपोज करके रखा है, x माइनस ए। क्लियर। तो ये 3 लॉ तो हमारे हो गए। अब हमें 4th वन वाला लॉ कौन सा वाला करना होता है गाइस तो कि आइडेंटिटी, यानी कि हमें क्या करना है 0 को प्लस करना है और 1 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। और डेफिनेशन में ऐसा था कि x के साथ, बट यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट a है तो हम लोग a के साथ मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे। क्लियर। तो 4th वन हमारा कैसा हो जाएगा तो कि a प्लस 0 a इंटू 1। क्लियर। अब देखो a प्लस 0 की जगह पे हम लोगों ने क्या सपोज किया हुआ है 5, तो हम इसे ऐसा लिखेंगे कि a प्लस 5। अगर आप किसी को भी 0 या फिर 5 के साथ प्लस करते हो तो आपको कैसा आंसर मिलता है a। क्लियर। अब ये क्या है हमारा a इंटू 1, और 1 की जगह पे हमने क्या सपोज किया है x, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे a इंटू एक्स। और अगर आप किसी को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो आपको आंसर क्या मिलता है a। इट मीन्स कि ये हमारे दोनों कैसे है आइडेंटिटी है। क्लियर। नेक्स्ट वन लॉ हमें अप्लाई करना होता है कॉम्प्लीमेंट के लिए। हमारा वहाँ पे क्या था तो कि x प्लस एक्स डैश था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो, और x इंटू एक्स डैश था। तो यहाँ पे हम x की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, हमारा सेट a यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो a प्लस ए डैश और a इंटू ए डैश हमें फाइंड करना होता है। क्लियर। अब a प्लस ए डैश, इसका मतलब सोचो a प्लस का मतलब क्या होता है यूनियन ए डैश। आपको आंसर कितना मिलता है गाइज, अगर आप कोई ओरिजिनल इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट इवेंट का टोटल फाइंड कर देते हो तो 1 आंसर मिलता है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। और फिर ये कैसे डिफाइन कर सकते हो तो कि a इंटरसेक्ट ए डैश। अब देखो गाइज ओरिजिनल और उसके कॉम्प्लीमेंट में से कुछ कॉमन निकालो तो कुछ निकलता है, नहीं निकलता है। इट मीन्स कि ये आंसर हमारा कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे जो 5 लॉ है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं। सो दैट्स वाई अगर सेट के अकॉर्डिंग हम लोग बुलियन अलजेब्रा लिखना चाहते हैं तो वो कैसा हो जाएगा तो कि p ऑफ x, फिर होगा प्लस, फिर इनटू, देन कॉमा, और फिर क्या हो जाएगा हमारा 5 एंड x। ये हमारा ओरिजिनल बुलियन अलजेब्रा। और अगर सेट के नोटिफिकेशन में हम लिखना चाहते हैं तो कैसा हो जाएगा p ऑफ x, ये हो जाएगा यूनियन इंटरसेक्ट, ये हो जाएगा हमारा डैश, यानी कि आप इसको माइनस भी लिख सकते हो क्योंकि डैश में हम क्या करते हैं माइनस करके फाइंड करते हैं डिफरेंस इवेंट के जैसा। और ये हो जाएगा हमारा 5 एंड x। क्लियर गाइज। आप कोई भी फॉर्म में ये लिख सकते हो, बट जनरली हम लोग क्या करेंगे बुलियन अलजेब्रा के फॉर्म में ही लिखेंगे। ओके। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल देखते हैं। लेट L बी द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। गाइज एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको बोला था कि ये किसका सेट है तो कि सेट का है, पावर का सेट है। क्लियर। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो p ऑफ x बी द पावर सेट ऑफ सेट x। सेट के रिलेटेड यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन दिया था। यहाँ पे हमें क्या बोला है तो कि L बी द सेट ऑफ स्टेटमेंट। L किसका सेट है तो कि स्टेटमेंट का सेट है।
यहाँ पे p ऑफ x किसका सेट था, तो कि सेट का सेट था, इसीलिए सेट को हम लोगों ने ABCD फॉर्म में दिखा। यहाँ पे स्टेटमेंट है, हम लोगों ने नेक्स्ट जो प्रीवियस चैप्टर देखा था मैथमेटिकल लॉजिक, उसमें हम लोगों ने देखा था कि स्टेटमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो कि PQR ऐसा करके। क्लियर, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो हम लोग सिर्फ 2 एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे, P एंड Q स्टेटमेंट। क्लियर, डिफाइन प्लस इनटू डैश ऑन इट एज फॉलो, उसे हम कैसे दिखाते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बुलियन अलजेब्रा का जो नोटिफिकेशन है ना वो लिख देते हैं, सेट कौन सा है, L प्लस इनटू डैश, फिर हमें क्या करना होता है 0 एंड 1, बट बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट में जो हमारा 0 वैल्यू होता है वो किसके लिए होता है, तो कि C कॉन्ट्राडिक्शन के लिए होता है, और 1 वैल्यू जो होता है वो किसके लिए होता है, T टॉटोलॉजी के लिए, क्योंकि ये ऑलवेज रॉन्ग होता है, ये ऑलवेज राइट होता है। क्लियर, तो जो 0 और 1 है उसकी जगह पे क्या जाएगा गाइस, C एंड T जाएगा। क्लियर, अब इसे हमें पांचों के पांचों लॉ के थ्रू जैसे यहाँ पे प्रूव किया था वैसे ही प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्लस के लिए करते हैं, तो हम क्या करेंगे P प्लस Q, जिसको नोटिफिकेशन में स्टेटमेंट में कैसे दिखाता है P और Q। अब हम लोग करते हैं इनटू के लिए, P इंटू Q कैसे दिखाना है, तो कि P एंड Q, फिर हम लोग लेते हैं P डैश, उसका मतलब होता है नेगेशन P। ये 3 लो पहले तो जैसे यहाँ पे किए थे वैसे ही हम लोगों ने कर दिया। क्लियर, अब ये प्लस 0 वाला दिखता है, 0 और इंटू 1 वाला, तो कि हमें क्या करना है P प्लस 0 P इंटू 1। ओके, P प्लस 0, 0 का मतलब यहाँ पे क्या होता है गाइस, C, तो ये कैसा हो जाएगा C, यहाँ पे पहले होगा P और C, और ये जब भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखे थे कॉन्ट्राडिक्शन और टोटोलॉजी के, तब हम लोगों ने ये चेक किया था कि P और C का आंसर गाइस क्या होता है P। अब इसको लॉजिकली भी सोचो गाइस, अगर आप P को और करते हो, यूनियन करते हो जो 0 वैल्यू है, तो ऑफकोर्स P प्लस 0 कितना आने वाला है, P ही आने वाला है। अगर आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि ये हो जाएगा P एंड T, तो इसका आंसर भी आपको क्या मिलता है गाइस, T मिलता है। ये भी हम लोगों ने टोटोलॉजी के प्रॉपर्टीज में देखा था प्रीवियस चैप्टर में। क्लियर, और अगर सिंपली ऐसा सोचना है तो सोचो, P का मतलब क्या होता है, कोई एक स्टेटमेंट है, T का मतलब यानी कि पूरा जितना अवेलेबिलिटी है वो, कोई एक स्टेटमेंट पूरा पॉसिबिलिटी, उसमें से कुछ कॉमन निकालोगे तो कितना निकलेगा, स्टेटमेंट के जितना ही निकलेगा। इट मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा हमारा P। आप देख सकते हो कि हमारे दोनों आंसर कैसे है, सेम है। और लास्ट वन लॉ हमें कौन सा अप्लाई करना होता है, तो कि कॉम्प्लीमेंट के रिलेटेड, वो क्या होता है, तो कि P प्लस P डैश करना होता है और P इंटू P डैश करना होता है। प्लस का आंसर 1 आना चाहिए और इंटू का 0 आना चाहिए, तो वो प्रूफ करता है P प्लस P डैश, इट मीन्स कि P और नेगेशन P ऐसा हो जाएगा। क्लियर, और हम जानते हैं P और नेगेशन P का प्रॉपर्टी देखा है हम लोगों ने, और वो क्या होता है हमारा T, टोटोलॉजी के टाइम पे देखा था। क्लियर, फिर देखते हैं P इंटू P डैश, तो ये क्या हो जाता है P एंड नेगेशन P। गाइज, आप कोई ओरिजिनल इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट में से कुछ कॉमन निकालोगे तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर होता है C। और हमें पता है कि हमारा T 1 है और C हमारा 0 है। इट मीन्स कि हमारे पांचों के पांचों लॉ यहाँ पे अप्लाई होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, होल्ड होते हैं। सो दैट्स वाई ये जो है वो हमारा बुलियन अलजेब्रा है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। गाइज, एग्जाम्पल नंबर 3 में जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो हमें कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना है। और गाइज, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि लेट बी इज इक्वल टू 0 एंड 1। गाइज, अभी हम लोगों ने जो 2 एग्जाम्पल देखे आगे, उसमें क्या था, थियोरेटिकल फॉर्म में हमारे सारे एग्जाम्पल्स थे। क्लियर, मतलब जैसे थ्योरम प्रूफ करते हैं वैसे हमने किया, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं थे। यहाँ पे आपको क्लियरली 0 एंड 1 करके एलिमेंट्स दिए हैं, हमें डिफाइन करना है प्लस इंटू डैश, और जो हमारे 5 लॉ होते हैं वो। तो अगर आपको जब भी एलिमेंट्स दिए जाते हैं सेट के अंदर, तो आपको उसके रिलेटेड टेबल बनाने पड़ेंगे। टेबल इन तीनों का बनाना पड़ेगा, प्लस इंटू और डैश का, प्लस इंटू डैश का। अब देखो गाइज, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ऐसे 3x3 का टेबल बनाना है, 3x3 का बनाना है। तो अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स तो टेबल बनेगा 3x3, अगर 3 एलिमेंट टेबल बनेगा 4x4, 5 एलिमेंट्स टेबल बनेगा 6x6। इट मीन्स कि एक वैल्यू उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस रखना है। अब इतना टेबल बन जाता है, फिर उसके बाद हमें पहला काम ये करना है
कि यहाँ पे 0 और 1 वैल्यू लिखा है वो टेबल में हर जगह पे लिखना है। कैसे? तो कि हमारा जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पे लिखोगे 0 एंड 1, फर्स्ट वर्टिकल लाइन 0 एंड 1, सेम एज इट इज फॉर इनटू फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन 0 एंड 1, फर्स्ट वर्टिकल 0 एंड 1। और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए आपको खास ध्यान देना है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में ही लिखेंगे। ओके, अब देखो ऑलवेज आपको याद रखना है कि जब भी प्लस का टेबल बनाएंगे हमें एलसीएम लेना है, जब भी इनटू का टेबल बनाएंगे जीसीडी कंसीडर करना है, और जब भी कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तब क्या करना है, रिवर्स फॉर्म में जाना है। क्लियर? अब देखो एलसीएम जीसीडी रिवर्स। अब खास ध्यान ये देना है कि एलसीएम लेना किसके साथ है। ओके, तो हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग एलसीएम कंसीडर करेंगे पहला लाइन कौन सा लेंगे, तो कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये वाला लाइन। हमें इनके सारे एलिमेंट्स को इनके वर्टिकल लाइन के सारे एलिमेंट्स के साथ एलसीएम करना है। बारी बारी से एलिमेंट के एलसीएम करेंगे तो पहले करेंगे 0 का भी करना है, 1 का भी करना है। किसके साथ? तो कि पहले 0 के साथ दोनों का करता है, तो 0 और 0 एलसीएम कितना होगा, 0। क्लियर? फिर सेम एज इट इज 1 का भी 0 के साथ करते हैं। और गाइज आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो लाइन का हम लोग एलसीएम कर रहे हैं उसी के लाइन में आपको आंसर लिखना है। क्लियर? पहले हम लोग 0 को कंसीडर करें तो इसके लाइन में लिखेंगे, 0 का भी 0 के साथ करेंगे और 1 का भी 0 के साथ करेंगे, तो कि 1 और 0 का एलसीएम कितना आएगा गाइज, 1। ओके, अब सेम एज इट इज जैसा हम लोगों ने ये 0 के लिए कहा वैसा हम किसके लिए करेंगे, तो कि ये 1 के लिए करेंगे। क्लियर? 0 का भी 1 के साथ और 1 का भी 1 के साथ, तो कि 0 एंड 1 का एलसीएम कितना होगा, 1, और 1 एंड 1 का एलसीएम कितना होता है गाइज, 1। तो ये हो गया हमारा प्लस टेबल। सेम एज इट इज जैसा एलसीएम लिया वैसा क्या करना है, जीसीडी लेना है। सेम 0 और 1 का पहले 0 के साथ करेंगे और फिर 0 एंड 1 का 1 के साथ करेंगे। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। क्लियर? 0 और 0 का जीसीडी गाइज कितना होता है, तो कि 0 होता है। ओके, उसमें से कॉमन निकालो। 0 एंड 1 का जीसीडी गाइज कितना होगा, तो कि 0 एंड 1 में से कॉमन निकालो 0। ओके, फिर 0 एंड 1 का अगेन जीसीडी करो तो कितना होता है, 0, और 1 एंड 1 का जीसीडी करो कितना होता है, 1। इट मीन्स कि आपको ये ध्यान रखना है कि पहले ये पूरी लाइन का जीसीडी इसके साथ करना है, फिर ये पूरी लाइन का जीसीडी इसके साथ करना है, और जो लाइन में जीसीडी कर रहे हैं उस लाइन में हमारे आंसर्स होंगे। और कॉम्प्लीमेंट में तो गाइज हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो भी वैल्यूज आपके होंगे उसको रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे। 0 एंड 1 है तो ये कैसा हो जाएगा, 1 एंड 0। तो ये हो गए हमारे टेबल प्लस, इनटू और रिवर्स फॉर्म के। अब हमें पांचों के पांचों लॉ सेटिस्फाई करने, तो वो देखता है अगर आपकी ये प्रिंसिपल डायगोनल और ये प्रिंसिपल डायगोनल मैच हो रहा है तो आपका कम्यूटेटिव लॉ विदाउट एनी प्रूफ हो जाता है। और हमारे जो एसोसिएटिव लॉ है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वो भी सारे कैसे हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। बट क्यों प्रूफ होंगे, तो कि हमें प्रूफ करना होता है कैसा, हमें बुलियन अलजेब्रा बनाना पड़ेगा, तो कि b फिर प्लस कॉमा डैश 0 एंड 1। तो हमारे जो दो एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी 0 एंड 1 ही है, हमें 0 और 1 प्रूफ करना होता है और वो क्वेश्चन में ही 0 एंड 1 है। तो बाकी के कम्यूटेटिव के तो ये लॉ अप्लाई हो गए, कम्यूटेटिव वाला कि ये प्रिंसिपल डायगोनल मैच हो रहा है तो दैट्स वाई। बट ये क्वेश्चन में भी 0 एंड 1 है तो हमारे बाकी के सारे लॉ भी क्या हो जाएंगे, होल्ड हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो यस, ये हमारा बुलियन अलजेब्रा है।